नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास जी के एक दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का वो दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। क्या कबीरदास जी पंडित लोग का विरोध कर रहे थे? नहीं, कबीरदास जी पंडित लोग का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि पोथी जो जितने भी लोग पोथी या किताब को कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक उनमें प्रेम भाव नहीं है तो वो ज्ञान व्यर्थ है। कितना भी ज्ञानी कोई व्यक्ति क्यों न हो, जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं है ना, तो ज्ञान उसका पूरा नहीं होता। यही संदेश हमको कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से दे रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़ के मर गए, ज्ञान को लेकर मर गए, लेकिन जो वास्तविकता में प्रेम जानता है ना, उसका नाम आज भी इस धरती पे, इस धरा पे गूंजता है। क्यों? क्योंकि प्रेम अमर है। अब प्रेम वो नहीं कि जो तुम स्त्री और पुरुष करते, प्रेम तो वो है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। हम लोग प्रेम का मतलब क्या समझते हैं? प्रेम का मतलब हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग किसी जानवर से प्रेम करते हैं, कुत्ते से, तो उसको क्या करेंगे, जंजीर से बांध देंगे और अपने अंदर अपने घर में रखेंगे। और किसी पक्षी से प्रेम करते हैं तो उसको हम लोग पिंजड़े में डाल देंगे। ये हम लोग का प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम का निचला तल, एकदम अशुद्ध, एकदम बेकार। प्रेम क्या है? प्रेम शुद्ध होता है जो तुम्हारी भलाई के लिए किया जाए, जो किसी और भी मनुष्य या किसी भी जानवर के भलाई के लिए किया जाए, वो प्रेम होता है। तुम लोग सब बोलते हो माता का प्रेम अलग होता है, पिता का प्रेम अलग होता है, पत्नी का प्रेम अलग होता है। आप अलग अलग प्रेम को भी बांट दिए अपने बुद्धि के अनुसार। अरे प्रेम तो सब में एक समान भाव होता है। तुम पता है क्यों अलग अलग बोलते हो? क्योंकि पत्नी का जो प्रेम होता है तुम्हारे लिए ना, वो वासना होती है, वो तुम कामुक विचार रखते हो पत्नी के साथ, इसलिए तुम पत्नी का प्रेम अलग बोलते हो। नहीं, प्रेम तो सत्य मात्र होता है। बोलते हैं ना, जहाँ प्रेम है वहां परमात्मा है। क्यों बोलते? क्योंकि प्रेम शुद्ध चीज है और तुम अशुद्ध बनाने में अपने ही तरीके उसमें डालते जा रहे हो, अपना तरीका घुसेड़ते जा रहे हो प्रेम में। प्रेम तो शुद्ध है, प्रेम तो परमात्मा है। प्रेम का मतलब होता है कि तुम यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसकी भलाई के लिए, उसकी चेतना को, उसके जीवन का मार्गदर्शन तुम यदि करते हो तो वो वास्तविकता में प्रेम है। नहीं तुमको शारीरिक संबंध बनाए तो वो प्रेम। भाई प्रेम शुद्ध चीज है। इसको अगर तुम अपने ज्ञान के तल पे कितना भी ज्ञानी हो करके यदि प्रेम को अशुद्ध बनाने पे लगे हो, तो तुम कितना भी ज्ञानी हो तो भी तुम निचले ही तल के प्रेम में फंसे हो और प्रेम को अशुद्ध बना रहे हो अपने तरीके डाल करके। तो प्रेम क्या है इसको समझो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है एक और दुआ, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोय, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम तो सब बोलते हैं, लेकिन प्रेम कोई नहीं जानता। जिस मार्ग पर साहब, साहब मतलब बोले तो मुक्ति, सत्य, चेतना का विकास हो, वो मार्ग प्रेम का मार्ग होता है। अपने तुम स्वयं से भी प्रेम अगर करते रहोगे ना, तो सत्य रास्ते पे चलोगे। तो प्रेम क्या है इसको समझो। प्रेम प्रेम सारा संसार बोलता है, अरे मैं तो प्यार करता हूं, मैं तो क्या बोलते, हम लवर बॉय, ऐसा बोलते हैं ना आजकल, लवर बॉय। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम बोल देने से प्रेम नहीं होता। प्रेम को समझना पड़ता है, प्रेम को सीखना पड़ता है। प्रेम हो नहीं जानता। ये पिक्चर का डायलॉग नहीं है, ये वास्तविक जिंदगी में अपने संतों द्वारा बताया गया ज्ञान है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम प्रेम सब पूरा संसार बोलता है, लेकिन पूरे संसार में 5% लोग ऐसे होंगे जो खाली प्रेम के वास्तविक अर्थ को जानते होंगे। 95% लोग नहीं जानते। अगर जानते होते ना, तो इतना डिवोर्स जो हो रहा है, तलाक हो रहा है, ये सब नहीं होता। हम लोग शारीरिक संबंध खाली देखते, इसका शरीर देखते, चेहरा देखते, ज्ञान नहीं देखते। हाँ, ज्ञान भी देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर, उसके वास्तविक को हम लोग समझ नहीं पाते। यही तो माया है। जिस दिन तुम प्रेम में लग जाओगे और कोई वास्तविकता में जो तुमसे प्रेम करेगा ना, तो शरीर तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तभी भी तुमसे वो प्रेम करेगा। जिस प्रकार
राधा ने कृष्ण से किया था, कृष्ण छोड़ के चले गए थे, फिर भी राधा प्रेम करती रही। मीरा, कृष्ण भगवान नहीं थे तो भी, कृष्ण भगवान तो परमात्मा वो पता नहीं कहाँ, लेकिन फिर भी मीरा उनके प्रेम में रत थी, उनके प्रेम में डूबी हुई थी। ये प्रेम होता है। प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझो। प्रेम शुद्ध होना चाहिए। स्त्री और पुरुष के मध्य ही प्रेम नहीं होता, प्रेम सबके लिए समान भाव होना चाहिए, पशु पक्षी पेड़ पौधा सबके लिए। तो प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने को जा मारक साहब मिले प्रेम कहा है सोए। तो इस बात को समझो। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे तथ्यों को जानने के लिए। धन्यवाद।